अक्सर औकात आप एक ही मसले को देखते हो, मियाँ और बीवी आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं, जायगोट बन जाता है यानी कि बच्चा बन जाता है और वही बच्चा वापस आकर बच्चादानी के वाल के साथ आकर चिपकना होता है ताकि ये ग्रो कर सके। अक्सर औकात हम देखते हैं कि बेबी चिपक भी जाता है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाता। मसला ही यही है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होती। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आज की इस वीडियो में हमने इसको सक्सेस करने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने हैं जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसके तकरीबन 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है एक दिन जब आपको पीरियड्स आती है, 7वें दिन जब आप अपना सर धो लेते हो, एक ये वाला फेज है। दूसरा फेज है जब आपकी माहवारी शैडो हो जाती है, वहां से लेकर जब आपका अंडा खारिज होता है वहां वाला प्रोसेस। इस दोनों फेज को हम डिटेल के साथ समझेंगे और इसके अंदर ही आपको इस टिप्स को फॉलो करना है। जब आप देखेंगे कि आपकी ओवुलेशन हो जाती है तो उसके बाद इस इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होना होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के बाद ही आपका बच्चा वहां पर चिपक जाएगा। उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होती है। तो तैयारी आपको कब से करनी है? जब आपकी माहवारी का पहला दिन होता है। तो इस दौरानिए में आपको कुछ ऐसे डिटॉक्सिफाई ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी यूट्रस क्लीन हो। अगर पुराना ब्लड जो है, गंदा ब्लड पहले से वहां पर जमा किया हुआ है, तो वो ब्लड जो होता है वो आपकी इम्प्लांटेशन को होने नहीं देता। तो पहले हमने इसको साफ करना है और उसके बाद वो टिप्स जो आपको मैं बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है। जब आपको माहवारी आती है तो उसके लिए कुछ आप ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि दालचीनी का ड्रिंक बनाकर आप इस्तेमाल करो जिससे आपकी यूट्रस जो वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो, ब्लड जो गंदा हो वो बाहर निकल जाए, नया ब्लड बने और आपकी जो ब्लड की फ्लो ज्यादा हो, उससे आपकी इम्प्लांटेशन के जो चांसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो दूसरा फेज शुरू होता है वो मेन प्रोसेस है। मेन प्रोसेस कब शुरू होता है? जब आपकी माहवारी का 8वां दिन होता है, माहवारी शैडो हो जाती है, ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। माहवारी के 8वें दिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मसाज करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा थकावट हो जाए तो आपको दोबारा चार्ज करने के लिए आपको अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से रिलैक्स करने के लिए मसाज की जरूरत होती है, अब दोबारा से चार्ज हो जाती है। इसी तरह से आपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से मसाज देना है ताकि ये दोबारा जो हो वो चार्ज हो जाए और आपकी जो इम्प्लांटेशन के जो चांसेस हो वो हाईली इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जैसे कि हैप्पी हार्मोन्स। अगर वो रिलैक्स होंगे ऑर्गन्स तो आपकी बॉडी जो है वो जनरेट करेगी हैप्पी हार्मोन्स को, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है डोपामाइन और साथ में एंडोर्फिन। ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स हैं। इनके चलते आपके जिस्म के अंदर जो टेंशन वाला हार्मोन होता है, मुझे इस दफा हमल नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो कोर्टिसोल जो होता है वो जनरेट हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको जो स्ट्रेस होता है वो देता है। तो इससे चलते आपको क्या होगा, जो हैप्पी हार्मोन्स हो वो जनरेट हो और आपके जो टेंशन वाले हार्मोन्स हो वो बंद हो जाए। 8वें दिन पर औरतों के फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स के साथ साथ दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के बाद FSH है और उसके बाद LH और प्रोजेस्टेरॉन। जब ये हार्मोन्स का प्रॉपर तरीके से एक रूटीन चलता है तो लास्ट में हम 21वें दिन के ऊपर यही चेक करते हैं कि इस दफा अंडा आपका खारिज हुआ है यानी ओवुलेशन हुई है या नहीं। तो वो भी हम प्रोजेस्टेरॉन की मदद से ही चेक कर पाते हैं, क्योंकि जब एग खारिज हो जाता है तो एग के खारिज होने के बाद वहां पर कुछ चीज रहती नहीं है। ये आपकी ओवरीज के अंदर जब फॉलिकल फट जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की सतह जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो आपकी माहवारी के 21वें दिन आपको प्रॉपरली पता चल जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? इनको रिलैक्स करने के लिए आपको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? आपको 1 बोतल कस्टर ऑयल की लेनी चाहिए और उसका आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मसाज करना चाहिए। एक चीज आप अच्छे से जहन में रख लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि पूरा महीना इस मसाज को जारी रखना है। इसको आपने तब तक करना है जब तक आपको इसकी जरूरत हो। समझिएगा डिटेल के साथ। सबसे पहले जब आपकी माहवारी एक रूटीन के मुताबिक होती है, पूरी लेंथ होती है, जिस तरह से 30 से 35 दिन की आपकी लेंथ है, तो आपने जैसे ही माहवारी शैडो हो तो आपने ये मसाज शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, 30 दिन से लेकर नीचे 28 दिन या उससे नीचे 26 दिन या 24 दिन,
तो अपनी माहवारी के तकरीबन आपने तीसरे दिन से ही ये मसाज शुरू कर देना है। आपने मसाज किस तरीके से करना है, कस्टर्ड ऑयल को अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करें और अपनी नाव के लेफ्ट और राइट में आपको अच्छे से मसाज देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप इसको मसाज दें, 30 मिनट तक इसको मसाज दें, ताकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों वो रिलैक्स हो सके और वो जो हार्मोन्स हों वो जनरेट हो सके। आपको कब ये नहीं करना, ये आपको कब नहीं करना समझने की जरूरत है। अगर आप इसको पूरा रूटीन जारी रखते हो तो आपकी ओवुलेशन के बाद जब आपकी इम्प्लांटेशन होनी होती है तो उसको ये सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि जब आपका एग खारिज हो जाता है तो इसका काम खत्म हो जाता है। तो आपको पहले दिनों में, जैसे अगर आपकी माहवारी शैडो हो जाती है तो 7 दिन करें, 7 से 8 दिन कर सकते हो। अगर आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो आप इसको कम अज कम तीसरे दिन से शुरू करें और एग खारिज होने से पहले इसको छोड़ दें। जैसे ही आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट होगी, एग भी जल्दी खारिज होगा। इसी तरह से आपने इसको मसाज करना है। इसकी कोई कसर रहती है, आपको फिर भी समझ नहीं आती कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते, तो अब नीचे मुझे कमेंट कर दो, मैं डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से इसका मसाज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।